हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार राय अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 3 का टॉपिक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देखेंगे। मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम लोग इकोसिस्टम क्लासिफिकेशन को डिटेल में देख रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्वाटिक इकोसिस्टम को डिटेल में देखा था। आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देखेंगे। जैसे एक्वाटिक इकोसिस्टम में सभी जीवें पानी में रहती थी, एक्वाटिक के अंदर यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं लैंड पे। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड। दोनों स्पेसिस चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो कहाँ रहेंगी? टेरेस्ट्रियल लैंड पे। अब हमको जो इसके अंतर्गत पढ़ना है वो इसका डिवीजन है। प्लैनेट पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम 4 मेजर टाइप्स में डिवाइड है, जैसे कि तुंद्रा, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट। अब जब बात इन चारों की आती है तो ये भी सब डिवाइड होते हैं टेम्परेट पे। जैसे फॉरेस्ट जो हैं वो टेम्परेट पे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बोरियल या टाइगा फॉरेस्ट उसे कहते हैं। ये रीजन वाइज रीजन अलग होते हैं। एक एक करके हम लोग सबको डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये सभी जो टाइप्स हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है बायोम। ठीक है, बायोम एक एरिया है जो क्लासिफाइड करता है स्पेसिस को उसके लोकेशन के आधार पे, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिस दैट लिव इन दैट लोकेशन। ठीक, आवाज़ को सुनते जाइए ध्यान से, लाइन को आपको समझ में आएगा कि बायोम एक एरिया है जो क्लासिफाइड करता है स्पेसिस को उसके लोकेशन के आधार पे जहाँ वो रहता है, चाहे वहाँ पे टेम्परेचर रेंज हो, सॉइल का टाइप हो, एंड द अमाउंट ऑफ लाइट एंड वाटर आर यूनिक टू ए पर्टिकुलर प्लेस। ये सब होना चाहिए, हर जगह में अलग अलग होते हैं। एंड फॉर्म द नीश फॉर ए स्पेसिफिक स्पेसिस अलाउंग साइंटिस्ट टू डिफाइन द बायोम। नीश के आधार पे भी, नीश क्या होता है हम लोग प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ बता रखा है। इकोटोन, इकोलॉजिकल हैबिटेट, वहाँ पे नीश भी मैंने बता रखा है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेट होगा, अलग अलग सॉल्ट टाइप्स होगा, अलग लाइट होगा, अलग वाटर होगा, मतलब यूनिक होगा हर पर्टिकुलर प्लेस पे। ठीक है, इसी तरीके से बायोम को डिफाइन किया जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि बायोम को कैसे डिफाइन किया गया है। ये है बायोम का चार्ट। अब मान लीजिए मैंने बताया कि अलग टेम्परेचर होना चाहिए, अलग सॉल्ट टाइप्स होना चाहिए, अलग रीजन होना चाहिए, और उस अलग पे अलग स्पेसिस रहेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, ये एक बायोम का चार्ट है। अब मान लीजिए यहाँ पे ट्रायंगल शेप है, इसको डिटेल में समझना। यहाँ पे क्या आ रहा है, वेट से ड्राई की तरफ जा रहा है, और ये कोल्ड रीजन है। तो आप देख रहे हैं जो सबसे टॉप रीजन है तुंद्रा, उस रीजन को आर्टिक रीजन कहते हैं। ठीक, तुंद्रा के बाद का रीजन टाइगा, टाइगा को सब आर्टिक रीजन कहते हैं। टाइगा के बाद 3 चीज़ें बढ़ जाती है, टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड, डेजर्ट, जिसको हम लोग टेम्परेट रीजन कहते हैं। और सबसे नीचे वाले रीजन को रेन फॉरेस्ट, सवाना या डेजर्ट, जिसको ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल डेजर्ट भी होता है, टेम्परेट डेजर्ट भी होता है। अब यहाँ पे वेट से ड्राई की तरफ, डेजर्ट हमेशा ड्राई रहता है, सवाना उससे थोड़ा ज़्यादा मतलब हल्का, रेन फॉरेस्ट सबसे हल्का वेट होता है, मतलब सबसे ज़्यादा वेट होता है, सबसे हल्का ड्राई होता है। तो यहाँ पे जो मॉइस्चर है वो डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा टेम्परेचर घटेगा, कोल्ड होगा, और सबसे नीचे हॉट। तो ये होता है बायोम चार्ट, इसी को हम लोग को डिटेल में देखना है। तो आइए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं तुंद्रा रीजन। अब ये तुंद्रा क्या कहता है, टेम्परेचर यूजुअली रेंज बिटवीन -40 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस। ये हमेशा याद रखना, ये बहुत ही ठंडा जगह क्योंकि आर्टिक रीजन में रहता है। यहाँ का टेम्परेचर -40 से 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यहाँ पे हर साल 150 से 250 मिलीमीटर बारिश होती है, मतलब 6 से 10 इंच पानी जम जाता है। ठीक, ऑलमोस्ट नो ट्रीज ड्यू टू शॉर्ट ग्रोइंग सीजन। ठीक है, एंड परमाफ्रॉस्ट, इसमें बहुत टाइप्स के ट्रीज होते हैं।
कोई भी ट्री ऐसा नहीं है जो शॉर्ट होता है। लिकेन्स, मॉसेस, ग्रासेस, सेजेस, श्रब्स, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। लोकेशन कहाँ है भाई? तो इसका लोकेशन होता है साउथ ऑफ आइस कैप्स ऑफ आर्टिक्स एंड एक्सटेंड अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साइबेरिया, हाई माउंटेन टॉप्स। मान लीजिए आप इंडिया चाइना से ऊपर जाते हैं, जैसे यूरोप हो गया, साइबेरिया हो गया, और लेफ्ट साइड में नॉर्थ अमेरिका हो गया, तो ये सब जो रीजन होता है वो तुंद्रा के होता है, मतलब बर्फीले जगह। अब देखिए, टू टाइप्स ऑफ तुंद्रा, एक होता है आर्कटिक टुंड्रा, एक होता है अल्पाइन टुंड्रा। तो हम लोग पहले आर्कटिक टुंड्रा को डिटेल में देखते हैं। ये रहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे 2 सीजन होते हैं, समर विंटर। समर में देखिए 3 से 16 डिग्री रहता है, ठीक है, और विंटर में -70 डिग्री सेल्सियस। अब आप समझ लीजिए कितना ठंड पड़ता है। लो प्रेसिपिटेशन, अराउंड 160 से 250 मिलीमीटर बारिश होती है, और वो किस रूप में होती है? स्नो के रूप में। मान लीजिए बर्फ का गोला गिरता है वहाँ पे, ठीक है, बर्फ का गोला। आर्टिक टुंड्रा हैज़ ए फ्रोजन सब लेयर ऑफ सॉइल कॉल्ड परमाफ्रोस्ट। वहाँ पे सॉइल जो है वो बर्फीले सॉइल के रूप में देखा गया है, मतलब लेयर बाय लेयर बर्फ का जमना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको परमाफ्रोस्ट कहते हैं। वेदर द ग्राउंड इज कवर्ड इन ए स्नो और नॉट, ग्राउंड जो है ज़मीन वो स्नो से भी कवर्ड होता है, कभी कभी साफ भी रहता है। वहाँ पे जो जानवर रहते हैं, पोलर बियर्स, आर्टिक फॉक्स, आर्टिक सील्स, सील्स पानी में पाए जाते हैं, जो वहाँ पे अडेप्ट कर लेते हैं खुद को। अब वो था आर्टिक टुंड्रा, अब यह है अल्पाइन टुंड्रा, हाई लैंड आइसी। ये होता है अर्थ के एकदम हाई एल्टीट्यूड पे, जैसे माउंटेन। ये पूरा पूरा माउंटेन का बात यहाँ पे होगा। अल्पाइन का जब भी बात आएगा तो माउंटेन का बात आएगा। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन वहाँ पे लो होता था, यहाँ पे हाई होता है इन कंपैरिजन टू आर्टिक टुंड्रा। कितना? 850 से 1000 मिलीमीटर होता है। अल्पाइन टुंड्रा हैज़ स्नो कवर्ड ग्राउंड बट परमाफ्रॉस्ट इज एब्सेंट हियर। अब यहाँ पे डिफरेंट है। आर्टिक में क्या था? परमाफ्रॉस्ट रहते थे, यहाँ पे परमाफ्रॉस्ट नहीं होंगे। यहाँ पे जो बर्फ का जो लेयर है वो नहीं रहेगा। वन स्पेसीज इन ए स्पेसिफिक अल्पाइन टुंड्रा मे नॉट बी फाउंड इन अनदर। हाँ, यहाँ पे एक है कि यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, अल्पाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे अल्पाइन होगा। जो स्पेसीज एक अल्पाइन टुंड्रा रीजन में रहता है वो दूसरे रीजन में नहीं रहेगा, ठीक, वो एक ही रीजन में रहेगा। जैसे कि येलो बेलीड मेरमोट्स है, आर नेटिव टू ओनली नॉर्थ अमेरिका अल्पाइन टुंड्रा, और वो दूसरे जगह पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बायोम के अंदर हम लोग ने टुंड्रा को देखा, जो कि एक था आर्टिक टुंड्रा और दूसरा है अल्पाइन टुंड्रा। अब आते हैं ताइगा की तरफ, हम लोग बढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोरियल नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये ताइगा क्या है? नॉर्दर्न बोरियल फॉरेस्ट इज फाउंड इन 50 से 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। आप यदि ज्योग्राफी में मैप को अच्छे से जानते हैं तो आप लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स को जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो आप एक बार उसको देखिएगा, साइट पे भी जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि 0 डिग्री इक्वेटर पे रहता है। वहाँ से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो 10-20 करके जाता है, तो इसलिए 50 से 60 नॉर्थ लैटिट्यूड, और नीचे की तरफ जाते हैं तो साउथ में, ठीक। अनदर टाइप टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट ग्रो इन लोअर लैटिट्यूड, ठीक है, ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, इन द हाई एलिवेशंस ऑफ माउंटेन। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट ग्रो करते हैं लोअर लैटिट्यूड, जैसे टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट, ठीक है। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में, लेकिन वो माउंटेन के हाई एलिवेशन के पास, ऐसा नहीं कि बहुत ही नीचे। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -40 से 20 डिग्री सेल्सियस रहता है विंटर में, समर में 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ पे जो रेन पर ईयर होती है 300 से 900 मिलीमीटर होती है, 12 से 35 इंचेस। यहाँ का जो ट्रीज होता है कोन्स नीडल्स बनाते हैं, इसीलिए इसको कोनीफेरस एवरग्रीन ट्रीज बोलते हैं। कोन और नीडल्स मतलब एकदम नोकीले धारदार। टाइगा हैज़ लॉन्ग कोल्ड विंटर्स व्हेन मोस्ट मैमल हाइबरनेट। जब विंटर का समय होता है तो मैमल्स जो होते हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, बिल गुफा में चले जाते हैं। बर्ड माइग्रेट कर जाते हैं, उस एरिया को छोड़ देते हैं, बिकॉज द विंटर आर टू कोल्ड फॉर देम टू स्टे, क्योंकि वहाँ पे विंटर पे वो लोग सर्वाइव नहीं कर सकते टाइगा के समय में, ठीक है। अब आते हैं आगे।
एनिमल्स लाइक विजल्स, ग्राउस, रैबिट्स दैट डू नॉट माइग्रेट, ये सब माइग्रेट नहीं करते हैं, ये सब हाइबरनेट करते हैं क्योंकि इनके पास फेदर्स होता है, फर्स होता है, एंड टर्न वाइट टू मैच द स्नो। और स्नो भी वाइट रहता है, आप स्नो से इसको मैच नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपको बर्फ़ दिखेगा, साथ में वो भी रहेंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। ये था टाइगा का बात। अब आते हैं टेम्परेट डेसिडुअस ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। ठीक है, अब इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं। ये हॉट इन द समर with high 86 degree Fahrenheit to extreme cold in the winter with low -22 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको फ़ारेनहाइट से दिखाया गया। आप फ़ारेनहाइट से सेल्सियस चेंज कर सकते हैं, उसका प्रोटोकॉल देख सकते हैं, उसका जो रूल है वो आप विकीपीडिया पे जाके देख सकते हैं, मैं आपको बाद में बता भी दूंगा। प्रेसिपिटेशन यूजुअली बिटवीन 20 to 60 इंचेस ऑफ एनुअली, मतलब इतना ही फॉर्म में बारिश होता है। दिस प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म्स ऑफ रेन एंड स्नो, ये बारिश और स्नो के कारण होता है। लोकेशन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न एशिया, सेंट्रल, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब इसके लोकेशंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट में जो रेनफॉल होता है ड्यू टू एबंडेंट रेनफॉल एंड थिक सॉइल ह्यूमस, ए वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ एंड वेजिटेशन यहाँ पे देखे जाते हैं। बारिश ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पेसिस भी ज़्यादा होंगे, जैसे मैपल ट्रीज, वॉलनट ट्रीज, बर्च ट्रीज, ब्लू बेड लिली, इंडियन कुकुम्बर, लिकेन्स एंड मॉसेस यहाँ पे ग्रो करते हैं टेम्परेट डेसिडियस ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट में। यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ होते हैं, जैसे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, स्पाइडर्स होते हैं, वोल्व्स होते हैं, फॉक्सेस होते हैं, बियर्स, माउंटेन लायंस, ईगल, रैबिट्स, डियर, स्क्विरल, ये सब जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये मतलब यदि रेन फॉरेस्ट है, बहुत सारे मतलब प्लांट है, तो स्पेसिस भी बहुत सारे होंगे। अब आते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ये इक्वेटेरियल रीजन के पास होते हैं, मतलब 0 से 20 डिग्री नॉर्थ या ऐसे। तो लैटिट्यूड इसका देखा गया 22.5 डिग्री नॉर्थ और नीचे की तरफ 22.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये रहता है। वेरी वेट, बहुत गीला रहता है, 2000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल पर ईयर यहाँ पे होता है। ठीक, लेकिन वेरी वार्म भी होते हैं, टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस, जब मई जून का समय आता है समर में वेरी वार्म भी होता है। द एटमॉस्फेयर इज हॉट एंड ह्यूमिड, एटमॉस्फेयर इसका चेंज होता रहता है, कभी हॉट कभी ह्यूमिड। ए थिन लेयर ऑफ फर्टाइल सॉइल इज फाउंड एट द सर्फ, यहाँ का जो सॉइल होता है फर्टाइल होता है, पैदावार होता है, वेयर द डेड लीव्स डिकम्पोज। ठीक है, डेड लीव्स जो होता है जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। इट इज़ रेड इन कलर बिकॉज इट इज़ रिच इन आयरन, यहाँ का जो मिट्टी होता है एकदम रेड कलर होता है क्योंकि ये आयरन से रिच होता है। अब आते हैं ड्यू टू हेवी रेनफॉल द न्यूट्रिएंट्स आर क्विकली वॉश्ड आउट ऑफ द सॉइल। जब रेनफॉल हेवी होता है तो यहाँ का जो न्यूट्रिएंट होता है पानी के सॉइल के साथ साथ निकल जाता है पानी के साथ। ठीक है, पानी जब ज़्यादा होता है तो रेन नीचे की तरफ फैलेगा तो वो जो न्यूट्रिएंट होता है वास्ट आउट हो जाता है। फाउना स्पेसीज होते हैं यहाँ पे, बैट्स, मंकीज, स्नेक्स, लिजर्ड, फ्रॉग्स, बहुत सारे इनवर्टिब्रेट। साथ में कुछ फ्लोरा भी होते हैं, फर्न्स, लिकेन्स, मॉसेस, ऑर्किड्स, ब्रोमीलियड्स। तो ये बात आ जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। ठीक, तो हम लोग एक एक करके एक टॉपिक को देख रहे हैं। अब आते हैं हम लोग ग्रासलैंड पे। ग्रासलैंड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एरिया जो सिर्फ घास से भरा रहे। ये 20% हिस्सा धरती पे लैंड पे कवर्ड होता है। दे ऑक्यूपाई अबाउट 20% ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, ग्रासलैंड हर जगह होते हैं, चाहे वो ट्रॉपिकल हो, टेम्परेट रीजन हो। रेनफॉल इज़ नॉट अनफ टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ ट्रीज। ठीक है, वेयर जहाँ पे रेनफॉल नहीं हो पाते हैं और वो ग्रोथ ऑफ ट्रीज को सपोर्ट नहीं कर पाता है तो वहाँ पे क्या बनता है? ग्रासलैंड। ग्रासलैंड आर फाउंड इन एरियाज हैविंग वेल डिफाइंड हॉट एंड ड्राई, वार्म एंड रेनी सीजन। ठीक है, जहाँ पे हॉट एंड ड्राई रीजन भी हो, वार्म भी हो, रेनी सीजन, हर जगह पे ग्रासलैंड्स देखे जाते हैं। ग्रासलैंड रिसीव्स अबाउट 500 to 950 मिलीमीटर ऑफ रेन पर ईयर। इसका एवरेज टेम्परेचर जो होता है -20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। यहाँ पे जो स्पेसीज होते हैं, जैसे फ्लोरा में होते हैं
रेट ओट ग्रास, रोडेन ग्रास, गैलेटा, पर्पल, नीडल ग्रास, ये सब मतलब घास पाए जाते हैं। फाउना में जैसे डियर, डॉग्स, माइस, जैक रैबिट्स, स्नेक्स, फॉक्सेस, आउल्स, स्पैरो, क्वेल्स, हॉक्स, ये सब फाउना इन जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रही ग्रास की बातें। ठीक है, और ये हर जगह पाए जाएंगे, चाहे बारिश हो या धूप हो या जगह ड्राई रहे वेट रहे, हर जगह घास पाए जाएंगे। अब बात आती है डेजर्ट। तो डेजर्ट जो है, जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश नहीं होती है, 10 इंच से ज़्यादा बारिश नहीं होती है। ठीक है, एन एरिया ऑफ लैंड दैट रिसीव नो मोर देन 25 सेंटीमीटर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन a year. Hot and dry desert can be found in North America, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। हम लोग साउदर्न एशिया में आते हैं, जहाँ पे इंडिया, नेपाल, चाइना, ये सब, बांग्लादेश, ये सब रहते हैं। ड्यूरिंग ए डे टाइम में इसका जो टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, और नाइट टाइम में जो इसका टेम्परेचर होता है वो एवरेज -3.9 डिग्री सेल मतलब -4 डिग्री सेल्सियस तक जाता है डेजर्ट में। और डेजर्ट तो रेगिस्तान होता है, यहाँ पे कोई भी इंसान यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता, वो हट के ही रहता है अपने दूसरे जगह पे। ठीक है, प्लांट यहाँ पे जो रहते हैं, जैसे यूकास का प्लांट होता है, टर्पेंटाइन बुशेस, प्रिकल पियर्स, सोटोल एगेप्स, ये सब एक प्लांट का टाइप्स है। इसको हम लोग को डिटेल में नहीं देखना है, बस नाम याद रखना है। डेजर्ट होते हैं जैसे एंट्स, वास्प, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, लिजार्ड्स, फॉक्स, जैकल, क्वेल, कैमल। और कैमल जो है डेजर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट एनिमल्स है, और साथ में स्नेक्स। ठीक है, जैसे हॉट डेजर्ट जिसको हम लोग थार कहते हैं, और कोल्ड डेजर्ट जिसको लद्दाख कहते हैं। ठीक है, ये एक टर्म है, इसको हम लोग को जानना था। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को डिटेल में जाना। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बचे हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो जैसे हम लोग ने डेजर्ट को देखा, ये रहा डेजर्ट, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। फिर हम लोगों ने ग्रासलैंड को डिटेल में देखा, फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम लोगों ने डिटेल में देखा, टेम्परेट डेसिडियस ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट को हम लोगों ने डिटेल में देखा। हम लोग को याद रखना है कहाँ पे कितने बारिश होते हैं, कहाँ पे कितने टेम्परेचर होते हैं। ये रहा टाइगा रीजन, बोरियल रीजन, ये रहा अल्पाइन तुंद्रा, अब आर्टिक टुंद्रा भी है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये तुंद्रा का टाइप्स है, और ये है तुंद्रा। और यहाँ पे मैंने बायोम चार्ट्स को आपको दिखाया था कि किस तरीके से लोकेट होता है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को हम लोगों ने डिटेल में देखा, हम लोगों ने तुंद्रा देखा, फॉरेस्ट में भी देखा, ये तीनों, ग्रासलैंड और डेजर्ट भी देखे। ठीक है, अब कुछ टॉपिक्स हैं जो इसमें छूट गए हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद हम लोग पॉपुलेशन पे जाएंगे। ठीक है, पॉपुलेशन का स्टडी करेंगे, तो ये वाला आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा कल। ठीक है, तो आप जब भी ये टॉपिक देखें, ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मेहनत करके मैंने बनाया है। ठीक है, एक एक करके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके बीच ला रहा हूँ। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि 7 तारीख को आप लोग का एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का। ठीक है, आप अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से एग्ज़ाम दें, और ये सिलेबस चलता रहेगा जून 2026 के लिए। और साथ में यूनिट 2 भी मैं अब कंटिन्यू करने वाला हूँ, और भी मैं एक यूनिट स्टार्ट करूँगा। यूनिट 1 प्लेलिस्ट में आपका कंप्लीटेड है, यूनिट 8 भी कंप्लीटेड है, यूनिट 10 ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 2-3 टॉपिक उसमें देना बाकी है। यूनिट 3 और 2 अभी आपका कंटिन्यूअस चलेगा। तो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे बने रहें, आप उसको फॉलो करें, आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं आपको
लेक्चर कैसा लगता है। कहीं भी कोई त्रुटि हो तो आप प्लीज़ हमें बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।